अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आपको हमेशा तमाम बलाओं से दूर रखे। पिछली वीडियो पर आपके जो कमेंट्स आए उनका बहुत शुक्रिया। आपकी मेरे चैनल पर तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला आपको, आप जहाँ पर भी हैं, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत के साए में रखे। ये मेरी हमेशा अपने तमाम दोस्तों और चाहने वालों के लिए दुआ है। आज की वीडियो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही है, हमारी टीम में एक और मेंबर का इजाफा। मेंबर हमारी वो नई तो नहीं है, पुरानी ही है, दुबई में हमारे साथ थी। और उसके बाद जब खबरहार अभी शुरू नहीं हो पाया था अपनी पूरी आबोताब के साथ, जब बब्बू भाई छोड़ के गए, तो उसके साथ तकरीबन तमाम टीम, आप कह सकते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान शिफ्ट हो गई सारी। और उनमें एक ये नाम भी था और उनका नाम है माहम कमाल। माहम कमाल बड़ी अच्छी अदाकारा। कल जो प्रोग्राम हुआ है वो, उसमें माहम कमाल ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है खबरहार में, और आपको आने वाले प्रोग्राम्स में वो नज़र भी आया करेंगी। और नए नए सेगमेंट्स जो हम लेके आ रहे हैं उसमें आप उनकी अदाकारी के जौहर देखेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आते जाते रहते हैं लोग, आप इसको प्लीज़ बुरा ना मनाया करें। और कुछ लोगों की मसरूफियात होती हैं और कुछ लोग ऐसे, क्या कह लें कि उनके मामलात ज़िंदगी के होते हैं कि उनको जाना पड़ता है। तो आफ्ताब इकबाल साहब हमेशा वेलकम कहते हैं अपने तमाम देखने वालों को, और जितने लोग उनको ज्वाइन करते हैं वो हमेशा एक बात कहते हैं कि मेरा दरवाज़ा खुला है और आपका अपना घर है, आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ और जब चाहें, जितना चाहें, अल्हम्दुलिल्लाह काम करें। हामिद रंगीला साहब के बारे में, ये मैंने यूट्यूब पर एक दोस्त ये फरमा रहे थे कि हामिद रंगीला साहब भी छोड़ के चले गए। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हामिद रंगीला साहब इस वक्त एक उनका आउटडोर प्रोग्राम था, उसकी वजह से वो उसमें शिरकत के लिए गए हुए हैं, और वो जब पाकिस्तान वापस आएंगे इंशाअल्लाह वो खबरहार को दोबारा ज्वाइन करेंगे। और वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह खबरहार टीम का हिस्सा हैं और हम में मौजूद हैं। एक और ख़बर आपके साथ शेयर करता चलूं, और वो ये है कि हमारे अकरम उदास भाई, वो भी कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर हैं, इसलिए कि उनके घर में शादी है और उस वजह से वो फैमिली के साथ मसरूफ़ हैं, तो वो भी छुट्टियों पे हैं। तो आने वाले दिनों में वो भी आपको शायद चंद प्रोग्राम्स में नज़र ना आए, तो घबराइएगा मत। ये मत सोचिएगा कि वो भी छोड़कर चले गए। शायद कुछ यूट्यूबर्स आपको ये भी बात कहें, तो ऐसी बात नहीं है। वो भी इंशाल्लाह हमारी टीम का हिस्सा ही हैं और वो भी दोबारा ज्वाइन करेंगे। इसको इसी तरह समझें कि कभी किसी को ऐसा इमरजेंसी काम पड़ जाता है कि जो उनकी फैमिली में होता है, और वो 10 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, हफ्ता के लिए जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन क्या किया जाए कि यूट्यूब एक ऐसी दुनिया के जहाँ पर खबरें ऐसी ऐसी चलती हैं और ऐसे ऐसे, और उनको प्रॉपर मालूमात भी नहीं होती। मैं ये भी अक्सर नोट करता हूँ, और हम खामोशी से सारी टीम के लोग देख रहे होते हैं कि ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी जो बात बताई जा रही है या जो बात मशहूर की जा रही है। आप किस मुल्क से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में मुझे। आज की वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं, इसके बारे में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे, मैं फिर दुआ करता हूँ। और स्पेशल दुआ उनके लिए कि जो मेरे साथी परदेश में बैठे हैं और अभी तक जॉब का कोई सिलसिला नहीं हो सका, उनके लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह उन मेरे तमाम भाइयों को अल्लाह ताला रिज़्क़ सालेह अता फरमा, और उनके लिए रोज़ी का सबब अता फरमा, और उनके लिए और ए मुसब्बिबुल असबाब, उनके लिए रोज़ी अता फरमा, नेक और पाक सालेह रिज़्क़ अता फरमा। मेरे तमाम देखने वाले वो लोग जो बाप हैं और उनकी बेटियां घरों में मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनके लिए अच्छे रिश्ते अता फरमा। और उसके अलावा जितने लोग भी हैं, मैं हमेशा एक दुआ करता हूँ आप तमाम अहबाब के लिए कि अल्लाह ताला आपको
آپ کے دل کو کشادہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری جو کوتاہیاں اور ہمارے گناہ ہیں اس کو بخش دے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے جہاں بھی اللہ کی ذات آپ کو رکھے۔ مساجد کا چینل میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ وہ 300 مساجد اب انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے والی ہیں۔ میرے لیے یقین کریں یہ اعزاز کی بات کہ اللہ نے چن لیا اپنے گھر دکھانے کے لیے۔ پچھلے دنوں ایک فیملی یو کے سے یہاں دبئی آئی تو الحمدللہ وہ شارجہ میں ملنے کے لیے آئے، انہوں نے بہت پیار سے نوازا، اور اسپیشلی انہوں نے 3-4 مساجد کا وزٹ بھی کیا میرے ساتھ ان کے بچوں نے، اور بڑے خوش ہوئے۔ میرے دل کو یہ خوشی ملتی ہے کہ جب کوئی مسجدوں کے حوالے سے مجھ سے بات کرتا ہے اور اللہ کے گھروں کے حوالے سے بات کر میرے ساتھ جا کے نماز ادا کرتے ہیں، تو مجھے اس بات کی الحمدللہ بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ الحمدللہ کے کام جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ آپ میرے حق میں دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بخشے کہ میں جب تک سانس ہے میں زیادہ سے زیادہ مساجد آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ گھر بیٹھے زیادہ سے زیادہ مساجد کی زیارت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جلد لے کے آئیں گے ایک اور خوبصورت ویڈیو۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔